कैरेक्टर हाथ तो मूव करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रॉपरली पकड़ नहीं पाता। ना ग्रिप सही बनती है, ना रियलिज्म आता है। कैरेक्टर हाथ तो मूव करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रॉपरली पकड़ नहीं पाता। आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रिज्मा 3D में माता है, कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट के बीच रियल इंटरैक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। आप भी अपनी एनिमेशन को बिगिनर से प्रो लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए एक एग्जांपल से और क्लियरली समझते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही सारे एसेट्स अरेंज कर लिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप बोर होकर मेन प्रोसेस स्किप ना कर दें। अब ध्यान से देखिए, मैं इस कैरेक्टर को एक डंडा पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ी केयरफुली उसकी हथेली को प्लेस किया है, बिल्कुल ऐसे वो उसे उठाने वाला है। लेकिन अब असली प्रॉब्लम देखिए, जैसे ही मैं हैंड को मूव करता हूँ, डंडा उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा। मतलब हैंड की मूवमेंट को डंडा फॉलो नहीं कर पा रहा है और यहीं से एनिमेशन पूरी तरह खराब हो जाता है। अब अगर हम इसे की फ्रेम के जरिए फिक्स करने की कोशिश करें तो वो प्रोसेस ना सिर्फ बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा बल्कि एनिमेशन की क्वालिटी भी बहुत पुअर हो जाएगी। तो आज के इस ट्यूटोरियल का एग्जैक्ट सोल्यूशन सीखेंगे कैसे हम अपने मॉडल को परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए मैंने पहले से एक रफ एनिमेशन तैयार किया है, आप उसे ध्यान से देखिए। आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी और उसका सोल्यूशन भी थोड़ा हिंट मिल जाएगा। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल शुरू करेंगे। बहुत ईजी और बिगिनर फ्रेंडली तरीके से प्रिपेयर किया है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। तो चलिए प्रिज्मा 3D के इस नए अपडेट से रूबरू होते हैं। अब ध्यान से देखिए क्योंकि यही है असली गेम चेंजर ट्रिक। सबसे पहले आप ऊपर वाले 3 बार आइकॉन पे क्लिक करें और वहां से अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अब अगला स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने मॉडल का वो पेरेंट सब्जेक्ट ढूंढना है, यानी वो बोन या बॉडी पार्ट जहां आप इंटरेक्शन कराना चाहते हैं। मेरे केस में मेरा मॉडल पाम बोन से इंटरेक्ट करेगा, तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और उसे ड्रैग करके अपने मॉडल के उस बोन या बॉडी पार्ट पे छोड़ दें। बस इतना करते ही अगर आपने सही किया है तो आपके सामने एक पॉपअप ऑप्शन आएगा और यहीं पर आपको मिलेगा असली कंट्रोल। उस पॉपअप में आपसे पूछा जाएगा, हाउ वुड यू लाइक टू ग्रुप योर ऑब्जेक्ट विद योर मॉडल बोन और बॉडी पार्ट। अब यहाँ 2 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम करंट टाइम। इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी मोमेंट से इंटरेक्शन शुरू करेगा जहां से आपका टाइमलाइन चल रहा है। और यही ऑप्शन ज्यादातर एनिमेशंस में परफेक्ट होता है क्योंकि हम स्टोरी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट कराते हैं। सेकंड ऑप्शन है परमानेंटली। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट पूरे एनिमेशन में शुरू से लेके एंड तक उस बॉडी पार्ट के साथ परमानेंटली बाइंड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये ऑप्शन हर सिचुएशन में यूजफुल नहीं है। अगर आपको डायनामिक एनिमेशन बनाना है जहां ऑब्जेक्ट कभी अटैच हो और कभी डिटैच, तो पहला ऑप्शन ही बेस्ट रहेगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रिज्मा 3D के इस नए अपडेट में आपके पास कितना पावरफुल कंट्रोल आ चुका है। अब अगला स्टेप ध्यान से समझिए क्योंकि यहीं पे एनिमेशन परफेक्ट बनता है। सबसे पहले चेक कर लीजिए आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम क्या है। जैसे कि मेरे मॉडल में पेरेंट का नाम है R-Thumb1 और चाइल्ड ऑब्जेक्ट है हमारा सिलेंडर। अब आपको क्या करना है, अपनी टाइमलाइन को उस एग्जैक्ट पॉइंट पे ड्रैग करें जहां आप हैंड प्लेसिंग एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है। अब सिंपली सिलेंडर को ड्रैग करके पेरेंट बोन यानी R_Thumb1 पे छोड़ दीजिए। जैसे ही आप ये करते हैं आपके सामने वही पॉपअप ऑप्शन आएगा, बस उसमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। अब एक बार एनिमेशन प्ले बटन पे क्लिक कर चेक करें। आप देखेंगे कि एनिमेशन प्ले होता है, आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट यानी सिलेंडर तेजी से स्पिन करने लगता है। लेकिन घबराइए मत, इसका भी इजी फिक्स है। बस एनिमेशन को पॉज करें और टाइमलाइन को ड्रैग करके उस पॉइंट पे लाएं जहां से आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट को हाथ से इंटरेक्शन शुरू होता है और सिलेंडर की पोजीशन को एक बार सही से एडजस्ट कर लीजिए जैसे एनिमेशन प्ले करने की पूर्व था। एडजस्ट करने के बाद टाइमलाइन के ऊपर वाले की फ्रेम प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। जैसे ही आप ये करते हैं एक नया की फ्रेम ऐड हो जाएगा स्पेसिफिकली आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट यानी सिलेंडर के लिए। की फ्रेम ऐड करने के बाद अब फिर से प्ले बटन दबाइए और ध्यान से देखिए, अब आपका एनिमेशन स्मूथली प्ले होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा आप चाहते थे। और हाँ, इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पेरेंट से डिटैच भी कर सकते हैं। बस सिंपल सा स्टेप है, सिलेंडर को ड्रैग करें और उसे अनग्रुप कर दीजिए पेरेंट से। जैसे ही आप ऐसा करेंगे पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन खत्म हो जाएगा और अब सिलेंडर पेरेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो अब आप पूरी तरह समझ चुके हैं कैसे अटैच करना है और कैसे डिटैच करना है। अब आपकी एनिमेशन पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अब आपकी इमेजिनेशन सच में रियलिटी बन सकती है। तो अब इंतजार किस बात का, अपना एनिमेशन बनाइए और इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड यू कैन रिफ्लेक्ट योर इमेजिनेशन विद अमेजिंग क्रिएशन। तो फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन खुश रहें, खुदा हाफिज यारो।